अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल बिनिश इरफान व्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब। आज बनेगा भिंडी गोश्त। भिंडी जो है इस टाइम सीजनल है, नया यानी कि समझ लें सब्ज़ी है। तो मैं लेकर आई थी, मैंने कहा वशील को खिलाऊंगी। सुन्नत है ना कि घर में कोई भी नई चीज़, फल, सब्ज़ी कुछ भी ऐसा लेकर आए जो मौसमी और नया हो तो सबसे पहले बेटी को खिलाना चाहिए। तो वशील ने बड़े शौक से खाया था। इस दिन भी मेरा ना रोज़ा था, ये जिस दिन का व्लॉग मैंने शूट किया हुआ है। तो फिर मैंने भिंडी जो है गोश्त अलग से भून लिया था, भिंडी अलहदा से इनके पकाई, फिर दोनों को मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद ना मैं ऊपर चली गई थी रोटियां बनाने के लिए अपनी मदर इन लॉ के साथ। मैं ऐसे ना पेड़े बना के ना रोटी बेल के देती हूँ और वो फिर ना पकाती हैं रोटी। तो यहाँ पर जो है मैं अपने हिस्से का काम कर रही थी और जो मेरी मदर इन लॉ है वो उस टाइम जो है आग जला रही थी। मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया है कि उन्हें ऐसे काम करने का बहुत शौक है, लकड़ियों वाले चूल्हे का, और मुझे जो है वो देखने का, कैसे लकड़ियाँ चलती हों, कैसे उनके ऊपर ना काम करना। मुझे पर्सनली करना नहीं आता और कभी मैंने कोशिश भी नहीं की और ना ही मैं करना चाहती हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें सिर्फ देखने की हद तक अच्छी लगती हैं, जब प्रैक्टिकली करनी पड़े ना तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता। तो मैं जो है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जो है अभी तक जो सिलेंडर अफ़ोर्ड कर रही हूँ, चला रही हूँ, अल्लाह पाक आगे भी ऐसे ही रखे। तो कभी भी नहीं, शादी जब से मेरी हुई है ना, मैं सिलेंडर यूज़र ही हूँ। यहाँ पर जो है जी खैर मैं रोटियाँ बेलना शुरू हो गई थी, पेड़े बना लिए थे, सब कुछ कर लिया था। आगे मैं आपको दिखाऊँगी, आग जो है वो जला रही थी मेरी मदर इन लॉ। फिर उसके बाद मैंने नीचे जाके अपनी इफ्तारी की ना तैयारी करनी थी। सर्दी इतनी है, दिल तो मेरा करता है कि ना मैं रोज़ की रूटीन आप लोगों के साथ ना शेयर करूँ तो जब उठा ही नहीं जाता, सर्दी में कोई काम ही नहीं करना होता, तो फिर बंदा क्या करे और क्या किस चीज़ की वीडियो बनाए, क्या नहीं करे। तो इस वजह से ना अभी लोग थोड़े ना लेट हो रहे हैं, बस सर्दी कुछ करने नहीं दे रही, यही 1 महीना है। इंशाल्लाह खैर ऑफिस से गुज़र जाएगा। और देख लेना, साल के अगर 12 महीने हैं तो यही 1 महीना जनवरी का आता है जिसमें इतनी शिद्दत के साथ ना सर्दी बरसानी होती है या पड़नी होती है सर्दी। उस दिन ना मेरा यानी कि हाथ के साथ ना चिप्स बनाने को दिल नहीं कर रहा था। बस कभी-कभी ना बंदा ऐसा हो जाता है ना दिल के, नहीं मैंने नहीं करना। तो मैंने फिर ये मशीन निकाली थी, नहीं तो चिप्स हमेशा ना मैं ऐसे छुरी के साथ ही काट लेती हूँ। उस दिन फिर ये मशीन निकाल के तो मैंने इसमें जो है फिंगर चिप्स बनाई थी। और वशील की भी फ़रमाइश थी। वो जो है मैंने कहा चलो ना इसकी भी फ़रमाइश पूरी हो जाए और साथ जो है मैं अपनी ना तैयारी कर लूँ इफ्तारी की। और वशील मुझे पता है क्या कह रही मम्मा जी सही वाले रोज़े कब आने? सही वाले यानी कि सही वाले रोज़े, वो रमज़ान शरीफ के रोज़ों का पूछ रही थी। तो मम्मा वो रोज़े कब आएँगे? तो क्योंकि मैं माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हिदायत दी हुई है, सारे रोज़े ना रमज़ान के रखने होते हैं, तो रोज़ कोई ना नित नई चीज़ बनती है। तो बच्चे हैं ना, बच्चों का भी बस यही होता है खाने-पीने का कि कोई स्पेशल यानी कि कोई इवेंट आ गया, रमज़ान शरीफ आ गया, मम्मा रोज़ कुछ ना कुछ बना रही हैं। तो इसलिए पूछे मम्मा असली वाले रोज़े कब आने? तो यहाँ पर जो है फिर ना मैंने मिक्स कर लिया था, ऑयल मैंने ना डाल लिया, चीज़ें वगैरह सब आपके सामने थे, स्पाइसेस, नमक, मिर्च, हल्दी हर चीज़ में मैं लास्ट में ऐड करती हूँ क्योंकि वो जो है एंटीबायोटिक होती है। तो हर चीज़ में, इवन दैट मैं ऑमलेट बनाती हूँ ना उसमें भी 1 पिंच जो है ना वो हल्दी ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर घी गर्म हो गया था, पहले मैंने एक जो है वो चिप्स डाल के देखी है, उसके बाद फिर मैंने चिप्स सारी डाल दी है। और लास्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस कुछ अच्छा नहीं रहा था, वो ये था कि मैंने जैसे-जैसे चिप्स डाल रही थी ना, थोड़ी देर बाद मैंने हिलाया, जब वो फिक्स हो गई थी। और फिर जब मैंने कढ़ाई से निकाली तो वो 2-2, 3-3, इवन दैट के 5-5 भी आपस में ना चिप्स ऐसे फिंगर चिप्स जुड़ी हुई थी। और जब मैं उन्हें अलग-अलग कर रही थी तो वो टूट जाती थी। इस बार मैंने क्या किया कि मैंने डालते साथ फ़ौरन से ना चमचा हिला दिया। वो चमचा हिलाने से ये हुआ कि चिप्स जो थी ना वो अलग-अलग हो गई, कढ़ाई में ना सेपरेट हो गई। वेट नहीं करना, जैसे हमने चिप्स डालनी है ना उसी वक़्त हमने ना चमचा चला देना है ताकि वो सेपरेट हो जाए। तो इस दफ़ा चिप्स जो है वो बहुत मज़ेदार बनी थी। और बनाने से पहले मैंने वशील को ना माइल कर लिया था कि बेटे हमने ना ऐसे यानी कि मैंने ऊपर ना थोड़ा-सा ये मैदा और बेसन लगाना है। वशील को ऐसी चीज़ें कह रही हैं कि इस तरह से चिप्स नहीं पसंद। वो कहते हैं बस ना आलू हो, डायरेक्ट घी में या ऑयल में ना उसे फ्राई कर दें, तो वो वाली मुझे नहीं अच्छी लगती। तो खैर इसने खा ली थी, सॉरी, खैर इसने खा ली थी, अच्छी बनी थी। तो इफ्तारी से पहले ना उसे मैंने दे दी थी और अभी इफ्तारी में थोड़ा टाइम था, बाकी फिर मैंने रख ली थी। और काइंडली आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, व्लॉग को, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें। यहाँ पर रोज़ा खुल चुका था, बशीर मेरे पास बैठी हुई थी और मैं जो है इफ्तारी कर रही थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 7 रोज़े मैंने ना रखने थे, जिनमें से माशाल्लाह से मैंने 6 रख लिए, एक मैंने रोज़ाना बचा लिया था 27 रजब के लिए। देख लें, ज़िंदगी मौत का एक पल का नहीं पता, लेकिन इंसान की प्लानिंग इतनी लंबी होती है कि 27 रजब के लिए जो है ना मैंने अपना एक रोज़ा संभाल के रखा है कि मैंने तब रखना है। और इस महीने का ये होता है कि कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा ना 7 रोज़े। और फिर उसके बाद मैंने रात का खाना खाना था, तो वो मैं खा रही थी।
खाना खाने के बाद जो है हीटर लगा के थोड़ी देर मैं बैठ गई थी। अब तो हीटर उठा के ना मैं बेड के पास रख लिया था। वशील यहाँ खड़ी होकर हाथ सेक रही थी, मैं ब्लैंकेट में बैठी हुई थी और वशील को मैं कहती थी कि वशील ना करो बेटे, हाथ इतने ठंडे थे ना इसके, मैंने खुद इसे खड़ा किया था। यहाँ पर फिर उसके बाद चाय, जलेबी, अलसी की पिन्नी और बहुत जल्द जो है ना मैं आपको अलसी की पिन्नी की भी रेसिपी जो है ना वो शेयर करूँगी चैनल पे। तो अपना बस कंबल हो, हीटर हो, चाय और अलसी की पिन्नी, जलेबी, तो फिर क्या ही बात है ना, क्या ही बात है। और मुझे ना मीठा पसंद है, हालांकि आई थिंक मीठा खाने की वजह से ना मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया, क्या मसला है पता नहीं। फिर उसके बाद ना रात को सोने से पहले मैंने एग बॉयल किए थे। मैं हर एक आध दिन के बाद ना लास्ट में एग बॉयल करके खाने होते हैं कि डॉक्टर्स को पैसे देने से बेहतर है कि बंदा इनका अपनी डाइट अच्छी कर ले, सर्दी है उसी मुनासबत से गर्म चीज़ें खा ले। तो फिर ये मैंने ना एग बॉयल किए थे वशील के लिए, अपने लिए, अपनी मदर इन लॉ के लिए, हम लोग वो खा रहे थे। और यही था मेरा आज का मिनी सा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।